गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, गरुड़, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसे सुनकर हर जीव अपने कर्म बदल देगा। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में रहने वाले धर्मशीली व्यापारी देवदत्त से। देवदत्त ईमानदार था, लोगों की मदद करता था, लेकिन उसका बेटा हर्ष बिल्कुल उल्टा। झूठ बोलना, लालच, शराब, दूसरों से लड़ाई, उस पर जैसे बुराई का ही असर था। एक रात गांव में भयानक आंधी चली। उसी समय देवदत्त को दिल का दौरा पड़ा और उसने अंतिम सांस ली। कमरा शांत था। अचानक उसके शरीर से एक चमकीली आत्मा निकलने लगी। आत्मा जैसे ही निकली, दो मार्ग सामने प्रकट हुए, एक उजाला, एक अंधेरा। देवदत्त की आत्मा उजाले की ओर बढ़ने लगी। तभी हवा से दो दिव्य प्रहरी आए, देवदूत। उन्होंने कहा, देवदत्त, तुमने जीवन भर पुण्य किया है, तुम्हारी यात्रा स्वर्ग की ओर होगी। उसी समय दो अंधेरे में से निकले यमदूत हर्ष की तरफ देखने लगे, क्योंकि उसी समय दूर शहर में उसका बेटा झगड़े में जान गंवा चुका था। हर्ष की आत्मा शरीर से निकलते ही कांप रही थी। उसके सामने भी दो रास्ते थे, एक उजाला, एक अंधेरा। लेकिन उसके पापों की वजह से उजाले वाले मार्ग पर पर्दा सा गिर गया। यमदूत आए और बोले, हर्ष, तुमने जीवन में अधर्म को चुना, अब तुम्हारी यात्रा यमलोक की तरफ होगी। एक पिता स्वर्ग की ओर, एक बेटा नरक के मार्ग पर। दोनों आत्माएं एक ही समय पर आगे बढ़ रही थीं, लेकिन दिशा अलग थी। देवदत्त देवदूतों के साथ एक सुंदर उजाले वाले मार्ग पर चला। फूल बरस रहे थे, मंद सुगंध हवा में थी, नदी जैसी चमकती रोशनी किनारे बह रही थी, निर्मल संगीत बज रहा था। कोई डर नहीं, कोई शोक नहीं। लेकिन दूसरी ओर हर्ष अंधेरी घाटी से होकर गुजर रहा था। चारों तरफ से चीत्कारें, आग की लपटें, धुआं। उसके हर पाप, हर धोखे, हर गलत काम की तस्वीर उसके सामने चमक रही थी। वो चिल्लाया, मैंने क्या पाप किया था? यमदूत बोले, तुमने झूठ, लालच, अन्याय, नशा और दूसरों के दुख में खुशी को अपनाया। यमलोक में तुम्हें अपने कर्मों का फल देखना होगा। देवदत्त धीरे धीरे स्वर्ग द्वार के पास पहुंचा। द्वार खुलते ही सुगंधित रोशनी की लहरें आईं। चारों ओर फूलों का सागर, देवगणों का स्वागत। चरित्रगुप्त स्वयं आए और बोले, देवदत्त, तुमने जो दया, सत्य